Good morning, students. Welcome back to all of you on my channel. Education is my passion, nothing else. तो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाइफ। प्रोज में से दूसरा लेसन है ये लाइफ। 8th क्लास की इंग्लिश का टूलिप सीरीज़ का दूसरा लेसन है लाइफ, जो आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका सार बताऊंगा कि इसमें लाइफ में है क्या है। इस पूरी जो लाइफ ये संवाद है, डायलॉग है, इसमें एक्चुअली है क्या है। सबसे पहले मैं आपको सार बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरे टेक्स्ट जो नीचे पैसेज लिखे गए हैं इनकी ट्रांसलेशन, हर एक लाइन की ट्रांसलेशन समझाऊंगा और हर एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर सब क्लियर कर दूँगा। और मुझे ये बताइएगा कि लाइफ के बाद आपको मैं कौन सा चैप्टर अपलोड करूँ, जो आपको मतलब कि जिसकी आपको सबसे पहले नीड है, मैं वही चैप्टर अपलोड करूँगा। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। द डायलॉग इज़ बेस्ड ऑन ए ड्रामेटिक पोइम। लाइफ क्या होता है? जीवन। ये तो आपको पता है लाइफ क्या है। जीवन ये लाइफ जो चैप्टर है ये एक डायलॉग है, संवाद है। संवाद, डायलॉग क्या होता है? संवाद होता है बातचीत, दो पर्सन के बीच जो बातचीत, उसको बोलते हैं डायलॉग। इस बेस्ड ऑन ए ड्रामेटिक पोइम। ये एक पोइम थी इन डोगरी में। ये पोइम थी एक, कौन? लाइफ, बाय रामनाथ शास्त्री जी द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? रामनाथ शास्त्री जी द्वारा। एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय शिवनाथ जी द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। किसको? ये लाइफ जो पोइम थी। द पासिंग बिंड आस्क्ड द क्वेश्चन, जो बिंड गुजरती हुई बिंड क्वेश्चन पूछती है, व्हाट इज़ लाइफ। क्या क्वेश्चन पूछती है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। किससे पूछती है? आप वेरियस थिंग्स इन द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स की जो अलग अलग चीज़ें हैं, इस ब्रह्मांड की जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे स्टार्स, मून, क्लाउड, द ओशन, द अर्थ एंड द लिटिल गर्ल, इन सब से क्वेश्चन पूछती है कि जीवन क्या है। ईच ऑफ देम कम्स आउट, हर एक पर्सन सामने आता है विद द डेफिनेशन, अपनी अपनी डेफिनेशन के साथ अपना अपना सार बताते हैं कि जीवन के बारे में, कि जीवन क्या है। हर एक जैसे मून, क्लाउड, स्टार्स, हर एक पर्सन अपनी अपनी, हर एक थिंग जो है अपनी अपनी डेफिनेशन रखता है लाइफ की, जीवन की, कि हमारे लिए जीवन क्या है। नाउ रीड द टेक्स्ट बिलो एंड फाइंड देयर आंसर्स। चलो अब नीचे जो पैसेज दिया गया है, टेक्स्ट दिया गया है, उसको रीड आउट करो और आंसर्स फाइंड करो कि किसने क्या डेफिनेशन रखी है अपनी, किसने क्या जवाब दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। द पासिंग बिंट गुजरती हुई हवा पूछती है व्हाट इज़ लाइफ, कि जीवन क्या है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जीवन क्या है, नीचे मैं पढ़ के बताऊं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा मैं चैप्टर समझाऊं, कौन सा चैप्टर ट्रांसलेट करूं, जो आपको अभी हार्डली नीड है, जिसको एट प्रेजेंट आपको ज़रूरत है, इसको जो चैप्टर आपको चाहिए, तो मैं वही चैप्टर अपलोड करूँगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे। अगर ना लगे तो प्लीज़ कोई टेंशन नहीं है, आप लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन ध्यान से पढ़िए, देखिए। आई प्रॉमिस कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा और हर लाइन की ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझ आएगी। सिर्फ ध्यान दीजिएगा जहाँ पर। तो पासिंग विंड पूछती है कि व्हाट इज़ लाइफ, की हवा क्या है, जीवन क्या है। लाइफ क्या होता है? जीवन, हमारी ज़िंदगी क्या है। द स्टार्स बोलते हैं, स्टार्स क्या होते हैं? तारे बोलते हैं टू शाइन विद वंस ओन ब्राइटनेस, कि चमकना अपनी चमक के साथ। टू शाइन क्या होता है? चमकना। विद वंस ओन ब्राइटनेस, मतलब कि अपनी चमक के साथ चमकना, अपनी रोशनी के साथ चमकना ही जीवन है, ज़िंदगी है। ये कौन बोलता है? स्टार्स बोलते हैं। व्हेन देयर इज़ नो मून, बोला जब जहाँ पर मून नहीं होता है। मून क्या होता है? चंद्रमा। जब जहाँ चांद नहीं होता है, इट सीम्स टू अस, ये हमें ऐसा लगता है एज इफ वी वर लीज फ्रॉम कैप्टिविटी, जैसे कि हम कैप्टिविटी से लीज हो गए हों। लीज होता है छूटना, छुटकारा पाना, मुक्त हो जाना, मुक्त हो गए हों किससे? कैप्टिविटी से। कैप्टिविटी ये वर्ड लिखा है। कैप्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? कैद, जैसे कि हम कैद से छूट गए हों। ये कौन बोल रहे हैं? स्टार्स बोल रहे हैं। वी ब्राइटन अप, हम चमक उठते हैं। एंड एवरी स्टार फील्स दैट इट इज़ देयर, और हर एक स्टार ऐसा फील करते हैं जैसे कि वो वहाँ पर हों। इट हैज़ सम पावर, उनमें कुछ ताकत होती है, शक्ति होती है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ कंपेनियंस, वो कहता है कि इट, जहाँ पर हमारे क्या हैं? लाखों साथी हैं। कौन बोल रहे हैं? ये स्टार्स बोल रहे हैं। इनफैक्ट वी फील दैट वी हैव ए लार्ज फैमिली ऑफ आवर ओन, बोल रहा है कि वास्तव में हम ये फील करते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली है। ये कौन बोल रहा है? स्टार्स बोल रहे हैं। ये उसको कब फील होता है? जब मून नहीं होता है। लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज़ नो लाइफ, क्या कह रहा है?
स्टार्स कह रहे हैं कि किसी पर निर्भर होने की जो लाइफ होती है ना, जीवन होता है ना, वो कोई जीवन नहीं है। दस हैविंग अवर ओन लाइट इज़ लाइफ फॉर अस, बोला इसलिए हमारे लिए अपनी रोशनी होना ही जीवन है। ये कौन बोल रहा है? स्टार्स कह रहा है। स्टार्स किससे कह रहा है? ये स्टार्स किससे कह रहे हैं? विंड से जवाब दे रहे हैं, उसको रिप्लाई कर रहे हैं लाइफ को कि जीवन क्या है। जीवन क्या है? स्टार्स का कहने का अर्थ है कि जीवन वो है जो किसी पर निर्भर नहीं होना, किसी पर निर्भर नहीं होना, डिपेंड नहीं होना, वो जीवन नहीं है। जीवन वो है कि आप अपने पाँव पर स्टैंड हो, अपने आप पर निर्भर हो, उसको बोलते हैं जीवन। द विंड, सॉरी, देन द पासिंग विंड गोज़ टू द मून, तब गुजरती हुई हवा किसके पास जाती है? मून के पास जाती है, चंद्रमा के पास जाती है, चांद के पास जाती है। द विंड, हवा क्या कहती है? व्हाट डज लाइफ मीन टू यू, आपके लिए, तुम्हारे लिए जीवन का क्या अर्थ है? कौन बोलता है? ये हवा बोलती है। तो मून क्या बोलता है? मून क्या रिप्लाई देता है? सुनिए, ध्यान से सुनिए। मून कहता है यू सी दीज डार्क स्पॉट्स ऑन मी, तुम मुझ पर ये गहरे धब्बे, काले धब्बे देख रहे हो। किसको पूछता है मून? विंड को, हवा को। क्या तुम मुझ पर ये काले धब्बे देख रही हो? आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। ए लाइफलेस एंटिटी, लाइफलेस क्या होता है? जिसमें प्राण ना हो। मैं एक लाइफलेस एंटिटी हूँ, प्राण नहीं हूँ। मेरे में क्या है? प्राण नहीं है, जिंदगी नहीं है, मैं एक प्राणहीन प्राणी हूँ। दिस बारोड लाइट इज़ द cause of these parts, it is like a, बोला दिस बारोड लाइट, दिस बारोड लाइट इज़ द काज ऑफ दिस पार्ट्स, बोला ये मैंने जो रोशनी किसी से ली हुई है ना, वो बोलते हैं ये कारण है मेरे इन स्पॉट्स का। ये जो मेरे पर स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, ये किसका कारण है? यानी जो मैंने दूसरों से लाइट ली है। आपको पता है ना, जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, वो दूसरों से लाइट लेता है। किससे लाइट लेता है? डू यू नो किससे लाइट लेता है? आपने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मून जो है वो किससे लाइट लेता है। इट इज़ लाइक ए श्राउड एनवेल्पिंग माई डेड बॉडी। तो नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है? मून, चंद्रमा कहता है कि ये इट इज़ लाइक ए श्राउड, ये किसकी तरह है? ये जो धब्बे हैं मेरे शरीर पर, ये किसकी तरह हैं? एक श्राउड की तरह है। श्राउड क्या होता है? कफन। कफन आपको पता है क्या होता है? कफन जो मृत शरीर, जो जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसके ऊपर जो कपड़ा देते हैं उसको बोलते हैं कफन। तो वो रहे ये धब्बे मेरे शरीर पे ठीक उसी तरह हैं जैसे कि कोई कफन लपेटा जाता है। किसको? एनवेल्पिंग मतलब लपेटा जाता है किसी की डेड बॉडी को, माई डेड बॉडी। जैसे मुझे ये धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे कि मेरे मृत शरीर को ये कफन लपेटा हुआ है, उसकी तरह मुझे ये धब्बे दिखते हैं, लगते हैं, सीम होते हैं। माई लाइट लुक्स लाइक द लाटर ऑफ ए विडो, और मेरी जो रोशनी है वो इस तरह दिखती है जैसे एक विडो क्या होती है? विधवा। जैसे किसी विधवा की हंसी होती है ना, विधवा की हंसी के पर जैसी प्रतीत होती है मुझे अपनी रोशनी। ये कौन कह रहा है? मून कह रहा है। आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज़ माई लॉट। वो कहता है कि मैं क्या हूँ? बच्चा हूँ। आई एम द चाइल्ड, मैं बच्चा हूँ। किसका? ओशन का, महासागर का बच्चा हूँ। एंड दिस इज़ माई लॉट, और यही मेरा भाग्य है। लॉट का मीनिंग क्या होता है? भाग्य, और यही मेरा भाग्य है। नेक्स्ट, मैं महासागर का बच्चा हूँ, यही मेरा भाग्य है। ये कौन कह रहा है? मून कह रहा है। सॉरी, देन द विंड मूव्स टू द ओशन, तब जो हवा ओशन की, महासागर की तरफ बढ़ जाती है विद द सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लेकर। फिर विंड क्या कहती है? विंड कहती है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ आर यू। ओशन को बोलती है कि महासागर, आपके लिए जीवन का क्या अर्थ है? तुम क्या समझते हो जीवन से? द ओशन विद ए सीरियस लुक एट द विंड, ओशन जो है, महासागर जो है, बड़ी सीरियस लुक, बड़े गंभीर रूप से हवा की तरफ देखते हैं। कौन देखता है? महासागर। टू रियलाइज वंस लिमिट एंड मेंटेन वंस डिग्निटी, ये कौन कहता है? महासागर कहते हैं कि अपनी सीमा को जानने के लिए और अपनी एंड मेंटेन मतलब कि समान रखकर अपनी वंस डिग्निटी, अपनी डिग्निटी क्या होती है? रिस्पेक्ट, मान सम्मान, अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए, अपनी सीमा को जानने के लिए। टू कंटेन ऑल बिटर एक्सपीरियंसेस, महासागर जी बोल रहे हैं कि अपनी सीमा को जानने के लिए और अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए हमें हर प्रकार के कड़वे एक्सपीरियंसेस को, टेकिंग दैम, उनको एक्सपेंसेस को लेना पड़ता है, उनको ऐसे लेना पड़ता है जैसे कि पेयर्स एज पेयर्स एंड रूबीज़, जैसे कि हीरे और मोती। हीरे और मोतियों की तरह हमें हर एक
कड़वे एक्सपीरियंसेस को अपने अपने आप में लेना चाहिए, उनसे सामना करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? महासागर जी बोल रहे हैं। महासागर बोल रहा है अपनी सीमा को जानने के लिए और अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने के लिए हमें हर प्रकार के कामों को, हर प्रकार के खट्टे मीठे कामों को देखना पड़ता है। दिस इज़ माई आइडिया ऑफ लाइफ, ये मेरा विचार है जीवन के प्रति। ये कौन बोल रहा है? ओशन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ओशन बोल रहा है, महासागर बोल रहा है। दी साल्टी वाटर्स ऑफ माइंड प्रोड्यूस, बोल रहा है ये मेरा नमकीन पानी क्या पैदा करता है? मोती पैदा करता है, हीरे पैदा करता है। एंड क्रिएट क्लाउड्स फुल ऑफ रेन, और क्या पैदा करता है? बादल क्रिएट करता है, बादलों को बनाता है जो फुल ऑफ रेंज में जो वर्षा से भरे हुए, बारिश से भरे हुए जो बादल होते हैं उनको तैयार करता है। कौन करता है? ये मेरा साल्टी वाटर, नमकीन पानी। ये कौन बोल रहा है? ओशन। यू कैन कॉल इट ए लाइफ ऑफ पिनांस और रेनिसेशन, और तुम इसे कह सकते हो एक त्याग की ज़िंदगी कह सकते हो, एक परित्याग की ज़िंदगी कह सकते हो। किसने बोला? ओशन ने बोला। किसको बोला? हवा को बोला। देन द विंड अप्रोचेज द क्लाउड, तब हवा किसके पास चली जाती है? तब हवा किसके पास चली जाती है? क्लाउड के पास चली जाती है, बादलों के पास चली जाती है। द विंड, हवा पूछती है क्लाउड से, बादलों से पूछे व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू, कि आपके लिए लाइफ क्या है? व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू, आपके लिए लाइफ क्या है? द क्लाउड, क्लाउड क्या कहते हैं? क्लाउड क्या कहते हैं? वेरी क्विकली, बड़ी तेज़ी से वो जवाब देते हैं। व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट माई लाइफ इज़ ओनली दिस मच दैट, बादल कहते हैं कि जो भी मैं अपनी लाइफ के बारे में जान पाया हूँ, व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट माई लाइफ, जो मैं अपनी ज़िंदगी से मतलब कि जो आज दिन तक मैंने पाया है, सोचा समझा है, वो सिर्फ इतना है दैट व्हेन इट रंबल्स, और दैट व्हेन इट रंबल्स, जब ये गरजते हैं। रंबल्स क्या होता है? गरजना। जब ये गरजते हैं, इट ओनली रंबल्स, तब ये सिर्फ गरजते हैं। कौन? बादल। और जब मैं गरजता हूँ, ओनली सिर्फ गरजता जाता हूँ। बट डजंट रेन, उस टाइम मैं बारिश नहीं करता। कौन बोलता है? ये क्लाउड बोलते हैं। वट, लेकिन व्हेन इट रेन्स, जब ये बारिश करते हैं, इट लूजेज इट सेल्फ, ये अपने आप को भी खो देते हैं। एंड गिव्स अवे इट्स बीइंग इन जॉय एंड सेल्फ अबंडन, वो है कि ये अपने आप को खो देते हैं किस में? खुशी में खो देते हैं, और अपना सेल्फ अबंडन कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं, उसी में मस्त हो जाते हैं। बट इट मस्ट नो वेयर टू रेन, बोला लेकिन ये अवश्य जानना चाहिए, नो वेयर टू रेन, कि हमें बारिश कहाँ करनी है। द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम इन रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द पॉज्ड साइल, बोल रहा है कि हमें सही जगह और सही समय पता होना चाहिए कि हमें कहाँ बारिश करनी है। इन रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ पॉज्ड साइल, और हमें किसका रिस्पॉन्स भी करना चाहिए? एक पॉज्ड साइल का। पॉज्ड साइल क्या होती है? प्यासी धरती। प्यासी धरती की जो कॉल होती है, हमें उसे भी ध्यान में रखना होता है। ये कौन बोल रहा है? बादल कह रहे हैं। फॉर मी, मेरे लिए, द रियल लाइफ इज़ टू रेन ऑन हिल्स विच आर इन डायर नीड ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और है कि मेरे लिए, क्लाउड्स बोल रहे हैं, मेरे लिए जो रियल लाइफ है, जो असली जीवन है, वो क्या है? रेन ऑन हिल्स, बारिश मतलब कि बरसना कहाँ पर? पहाड़ों पर, पहाड़ियों पर। विच आर इन डायर नीड, डायर नीड मतलब कि जिनको बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, हार्ड नीड होती है ड्रॉप्स ऑफ वाटर की, पानी की बूंदों की, वहाँ पर बरसना, पहाड़ों पर बरसना मेरे लिए असली जीवन है। ये कौन बोल रहा है? क्लाउड्स बोल रहे हैं, बादल बोल रहे हैं। नाउ द विंड क्वाइटली डिसेंड्स टू द अर्थ, अब जो हवा चुपके से किसकी तरफ बढ़ जाती है? अर्थ की तरफ बढ़ जाती है, ज़मीन की तरफ बढ़ जाती है। द विंड, हवा कहती है टेल मी व्हाट इज़ लाइफ, कि जीवन क्या है? हवा को कहती है, किसको कहती है? अर्थ को कहती है। तो अर्थ सुनो, नेक्स्ट अर्थ का रिप्लाई क्या आता है? अर्थ कहती है व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस मैटर्स, अर्थ ज़मीन क्या बोल रही है हवा को? बोल रही है कि आप इन मामलों में क्यों पढ़ रही हो? दे विल मेक यू मैड, ये तुम्हें क्या बना देगी? पागल बना देंगे। आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, आपको ये पागल बना देंगे, इन मामलों में मत पढ़ो। बट सिंस यू हैव आस्क्ड, लेकिन फिर भी ज़मीन बोलती है कि चलो अब आपने पूछ ही लिया है,
तो मैं सुनो, लिसन फॉर मी, मेरे लिए लाइफ इज़ लव, मेरे लिए लाइफ जीवन क्या है, प्यार है। कौन कह रहा है? अर्थ कह रही है कि मेरे लिए जीवन प्रेम है, प्यार है। कौन बोल रहा है? ये अर्थ बोल रही है। फॉर मी लाइफ इज़ लव, द फ्लो ऑफ affection which these numerous lives are drinking, these sprouts springing from me have to grow and give flowers and fruits। बोल रहा है कि द फ्लो ऑफ एक्शन, ये जो प्रेम प्यार का भाव है ना, जो ये अनगिनत जीव पी रहे हैं। कौन पी रहे हैं? अनगिनत जीव। दीज न्यूमरस लाइव्स होते हैं बहुत सारी जिंदगी जो इसको पी रही हैं, ड्रिंकिंग पी रहे हैं। दीज स्प्राउट स्प्रिंगिंग, दीज स्प्राउट स्प्रिंगिंग, ये बोल रही स्प्राउट्स क्या होती हैं? ये जो फूटना, किसी चीज़ का निकलना, स्प्रिंगिंग बोल रहे ये कोपलें जो मुँह से निकल रही हैं, स्प्राउट स्प्रिंगिंग फ्रॉम मी, मुझ से निकल रही हैं, हैव टू ग्रो, इनको क्या होना है? बड़ा होना है। एंड गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और इनको क्या देना है? क्या देंगी? ये हमें फ्लावर्स देंगी और फ्रूट्स देंगी। वट एवर वाटर आई गेट फ्रॉम द क्लाउड्स, धरती कहती है कि जो भी पानी मैं बादलों से लेती हूँ, नदियों से लेती हूँ और तालाबों से लेती हूँ, आई स्टोर इट इन साइड मी, मैं इसे अपने अंदर स्टोर कर रखती हूँ। प्योर ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द थर्स्टी, पूरे विश्वास के साथ, और इसको बांट देती हूँ जो भी प्यासे होते हैं उनके बीच बांट देती हूँ। ये कौन कह रहा है? अर्थ कह रही है। दस फॉर मी, इसलिए मेरे लिए, दिस टेकिंग एंड गिविंग इज़ ट्रू लाइफ, बोला कि इसलिए मेरे लिए ये लेना और देना रियल लाइफ है, असली जीवन है। टू मी द सेंटिमेंट ऑफ ममता इज़ ए बोन, बोला कि मेरे लिए जो है ये सेंटिमेंट ऑफ ममता इज़ ए बोन, मतलब कि मेरे लिए जो ममता क्या होता है? प्यार जो होता है, मांग की ममता बोलते हैं ना, ममता प्यार बोल रहे, वो एक वरदान है। ये कौन कह रहा है? प्यार एक वरदान है, ममता एक वरदान है। ये कौन कह रहा है? अर्थ कह रही है कि सेंटिमेंट ऑफ ममता इज़ ए बोन, मेरे लिए ममता जो है वो वरदान है। बाय नाउ, अब क्या होता है? द विंड इज़ एग्जॉस्टेड एंड समवट कन्फ्यूज हो, अब जो हवा है वो क्या हो जाती है? एग्जॉस्ट होता है थक जाना, थक जाती है, एग्जॉस्टेड हो जाती है, थक जाती है, एंड टायर्ड हो जाती है, थक जाती है, एंड समवट कन्फ्यूज हो, और कुछ कन्फ्यूज भी हो जाती है, परेशान भी हो जाती है। शी कम्प्रीहेंड समथिंग meditating on what she understood and trying to forget what she didn't, सॉरी ये ऊपर से हो गया। she comprehends something meditating on what she understand, वो ऐसा समझने की कोशिश करती है। कौन? हवा। ऐसा अर्थ निकालती है, शी comprehends समथिंग, वो कुछ ऐसा समझती है, meditating on what she understood, उसका ये अर्थ निकलता है कि वो मेडिटेट करने की कोशिश करती है, मतलब कि थक जाती है और कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज क्यों हो जाती है? कि वो क्या करती है, जो उसको समझ आया होता है ना, जो मतलब कि जो उसको डेफिनेशन उसको बताई जाती हैं मून के द्वारा, स्टार के द्वारा, अर्थ के द्वारा, क्लाउड के द्वारा, उनको जो उनमें से उसको जो समझ आया होता है वो उसको रिमाइंड करने की कोशिश कर रही होती है। और कोशिश क्या कर रही है? ट्राइंग टू फॉरगेट, और कोशिश कर रही होती है भूलने की, बट शी डिडंट, जो उसको समझ नहीं आया था, और उसको वो जो मतलब कि कंफ्यूज हो रही होती है, उसको वो भूलने की कोशिश करती है। जो उसको समझ आया होता है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही होती है। कौन? हवा, विंड। व्हेन हर आइज़ फॉल ऑन ए लिटिल गर्ल, लेकिन जब क्या होता है उसकी आंखें एक छोटी लड़की पर पड़ती हैं। व्हेन हर आइज़ फॉल, जब उसकी आंखें छोटी लड़की पर पड़ती हैं, हु अपियर्स क्वाइट प्रेटी एंड इनोसेंट, जो उसको बहुत ही प्यारी और मासूम प्रतीत होती है। कौन? वो छोटी लड़की जिस पर उसकी नज़र पड़ती है, वो उसको क्वाइट प्रेटी, बड़ी सुंदर और मासूम प्रतीत होती है। उस लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है, किसकी? हवा की। द लिटिल गर्ल इज़ लाइटनिंग न्यू लैम्प्स, जो छोटी लड़की वो क्या कर रही होती है? नई जो बत्तियाँ होती हैं, लैम्प्स आप मोमबत्ती बोल सकते हो, दीपक बोल सकते हो, दीपक या मोमबत्ती हैं, ये देखो नीचे दी गई हैं, ये दीपक हैं शायद, हाँ ये दीपक हैं, मोमबत्ती भी है शायद बीच में। तो ये जो नई लैम्प्स हैं, बत्तियाँ हैं, उनको जला रही होती है, लिट कर रही होती है। विद द वन दैट इज़ लाइट इन हर हैंड, उन बत्तियों के साथ बाकियों को जला रही होती है जो उसके हाथ में ऑलरेडी पहले से जल रही होती है। कौन जला रहा था? छोटी लड़की। द विंड, तब हवा क्या करती है? हु आर यू माई डियर, तब वो हवा उसको पूछती है कि मेरे प्रिय तुम कौन हो, उस छोटी लड़की को बोलती है। द लिटिल गर्ल रिप्लाई करती है, आई एम द लाइफ ऑफ दिस क्रिएशन, मैं इस सृष्टि की
सृष्टि का जीवन हूँ। कौन बोलता है ये? हवा बोलती है, लिटिल गर्ल बोलती है कि मैं कौन हूँ? मैं सृष्टि का जीवन हूँ, मैं सृष्टि की लाइफ हूँ। द विंड, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? नेक्स्ट, सॉरी, द लिटिल गर्ल। अब सुनो, लिटिल गर्ल का क्या रिप्लाई आता है? आई एम ओनली लाइटिंग दीज न्यू लैम्प्स विद द लैम्प दैट इज ऑल अलाइट। बोल रहा है कि मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, ये जो नई लैम्प्स हैं इनको जला रही हूँ उस लैम्प के साथ जो पहले से जल रही है। विद द लैम्प दैट इज अलाइट, जो जली हुई है, मैं पहले से जली हुई लैम्प के साथ इन नई लैम्प्स को जला रही हूँ। ये कौन कहता है? छोटी लड़की बोलती है, गर्ल बोलती है। द विंड, तब हवा क्या बोलती है? एंड दीज बिहाइंड, वो जो पीछे की तरफ हैं, जो पीछे बच चुकी हैं। यू हैव लेफ्ट सम लैम्प्स अनलाइटेड, जो तुम पीछे बिना जलाए कुछ लैम्प्स छोड़ चुकी हो। ये कौन कहता है? हवा कहती है। द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल का क्या रिप्लाई आता है? दोज लैम्प्स हैव नो ऑयल इन दैम, उन लैम्प्स में, उन बत्तियों में कोई, उन दीपकों में कोई तेल नहीं है, उनमें ऑयल नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइट टिंग दैम नाउ, अब उनमें जलने का कोई संकेत नहीं है, अब वो नहीं जल सकती। दोज हु आर अर्निंग टू अवेक, जो जगने को उत्सुक हैं, उत्सुक मतलब कि आतुर हैं। दोज हु आर वेटिंग टू बी लाइटेड, और जो वेट कर रही हैं जलने के लिए। आई एम लाइटिंग ओनली दोज, मैं सिर्फ उनको जला रही हूँ। आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ, और मैं इस जीवन के इस खेल को पसंद करती हूँ। ये किसने बोला? छोटी लड़की ने बोला। सुनो, देखो कितना अच्छा लिटिल गर्ल ने रिप्लाई किया। लिटिल गर्ल ने कहा कि जिनमें आयल ही नहीं है, जिनमें जलने की कोई आशंका ही नहीं है, तो मैं उनको जलाने का कोई अर्थ नहीं है, और मैं सिर्फ उनको जला रही हूँ जो जलने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा अर्थ है, एक बहुत बड़ा मीनिंग है जो आपको समझना है। अगर किसी को समझ आ गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आई एम लाइटिंग ओनली दोज, मैं सिर्फ उनको जला रही हूँ जो कि जलना चाहते हैं, और मैं आई लव दिस प्ले ऑफ लाइफ, और मैं इस ज़िंदगी के जीवन के इस खेल को पसंद करती हूँ। ये किसने बोला? छोटी लड़की ने बोला। हियरिंग दिस, ये सुनकर द विंड स्माइल्स एज दिस प्ले ग्रेटली इम्प्रेस्ड हर, हवा स्माइल करती है, खुश हो जाती है इस प्ले से, एज इस प्ले ग्रेटली इम्प्रेस्ड हर, और जैसे कि इस प्ले ने, इस खेल ने उसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। किस 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 खेल ने? ये जो खेल था, कौन सा? दीपकों को जलाने वाला, जो मतलब कि वेट कर रहे हैं जलने के लिए, उनको जलाना, ये खेल उसको बहुत पसंद आया। शी इज़ सो मच डिलाइटेड दैट शी फॉरगेट्स हर सेल्फ एंड जॉइन्स अ लिटिल गर्ल। शी इज़ सो मच डिलाइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इतनी खुश हुई कि दैट शी फॉरगेट्स हर सेल्फ, वो अपने आप को भूल गई। कौन? हवा अपने आप को भूल जाती है। एंड जॉइन्स अ लिटिल गर्ल, और किसको ज्वाइन कर लेती है? उस छोटी लड़की को ज्वाइन कर लेती है, उसके साथ मिलकर इन दीपकों को जलाना शुरू कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक लाइफ, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड शेयर भी कीजिएगा 8th क्लास के बच्चों के साथ, ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए। और लास्ट में फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। किसी भी वर्ड का मीनिंग या किसी भी लाइन का मीनिंग आपको नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग, हर एक लाइन का मीनिंग क्लियर कर दूंगा। और ये कमेंट में ये लिखना मत भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए जो मैं अपलोड करूं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू टू मच।